रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ धांधली हुई है, काफी शंकाएं बच्चों के मन में चल रही हैं। आखिरकार 64 नंबर होते हुए भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है? अगर आपका कट ऑफ से ज्यादा नंबर है फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अब क्या करना चाहिए? और बच्चे कुछ कह भी रहे हैं कि हमें कोर्ट चलना चाहिए, जिन बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। इन्होंने बोला है कि सर मैंने 5 बार चेक कर लिया है। तो क्या इतना बड़ा गैप नॉर्मलाइजेशन से संभव है, जबकि केवल 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ हो? 12 से 13 नंबर का अंतर है, क्या इतने नंबर घट सकते हैं? जो वास्तव में जेन्युइन बंदे हैं वो। हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं मुख्य सेविका के उन बच्चियों के लिए बना रहा हूं जिनका नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है लेकिन उनका फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई हैं कि उनका नंबर क्यों नहीं आया है। नंबर बार बार उन्होंने मिलान करने के बाद भी उनके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा बैठ रहे हैं लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो क्या रीजन रहा है उनका सिलेक्शन ना होने का? क्या नॉर्मलाइजेशन में उनके नंबर कम हो गए हैं या फिर रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ धांधली हुई है? काफी शंकाएं बच्चों के मन में चल रही हैं और काफी बच्चे हमें कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मेरे 54 नंबर थे, मेरे 56 नंबर है, मेरे 57 है, मेरे 60 है, यहाँ तक कि मेरे 64 नंबर हैं। आखिरकार 64 नंबर होते हुए भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, जबकि मेरिट केवल 52 गई हुई है लगभग, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ? इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जिन बच्चों का नंबर ज्यादा होते हुए भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत दुख की बात है। इसलिए वास्तव में आपके नंबर कम हुए हैं, क्या कुछ धांधली हुई है, तो हम इस वीडियो में जानेंगे। बच्चों के कमेंट भी हम इस वीडियो में लेंगे और साथ ही साथ ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि अब क्या करें अगर आपका कट ऑफ से ज्यादा नंबर है फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अब क्या करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि किन किन बच्चों ने हमें कमेंट किया है और क्या क्या किया है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये निशा वर्मा है। इन्होंने बोला है सर मेरा भी 55 नंबर था, नहीं हुआ है। मतलब कि जहां 52 कट ऑफ है और 55 नंबर होते हुए भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। हम लास्ट में आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आपका नंबर क्यों कम हुआ है, क्या आपने बार बार चेक किया है फिर भी आपका नंबर उतना ही बैठ रहा है। सारी डिटेल बाद में करेंगे, पहले कमेंट देख लेते हैं। और नीचे माला कुमारी हैं, ये एससी से हैं, 52 नंबर हैं फर्स्ट शिफ्ट में, बट इनका नहीं हुआ है। हालांकि मैं आपको बता दूं ये माला जी जो है 52 नंबर है, कट ऑफ जो है 52 पॉइंट कुछ गई है। मतलब कि अगर आपके पूरे पूरे 52 नंबर हैं, माला जी के लिए बोल रहा हूं मैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि कट ऑफ 52 प्लस गई है। जी हाँ दोस्तों, पॉइंटों में है, भले ही आपके नंबर 52 पूरे पूरे बैठ रहे हैं और अगर आपके नंबर ज्यादा नहीं है, 53 नहीं है, 54 नहीं है, तो आपको वैसा भी नहीं होने वाला क्योंकि 52 नंबर कट ऑफ नहीं है, 52 प्लस है, क्योंकि पॉइंटों में भी कट ऑफ होती है। ये यश देव है, ओबीसी में है, 54 नंबर है, इनका नहीं हुआ है। यहाँ पे प्राची साहू है, इन्होंने भी बोला कि मेरे 57 नंबर है, ओबीसी। जी हाँ दोस्तों, काफी अच्छे नंबर है, फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है इनके मुताबिक। तो लगभग काफी बच्चों ने इस प्रकार हमें कहा है। और हाँ, यहाँ पर बच्चे कुछ कह भी रहे हैं कि हमें कोर्ट चलना चाहिए, जिन बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। यहाँ पर 55 नंबर है एससी वंदना के। यहाँ पर देख सकते हैं रेनूरिया, ये बोल रही है इनका 54 नंबर है एससी से। प्रियंका यादव का, इनका भी 54 नंबर है, नहीं हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं प्रदीप भारती, इन्होंने बोला है कि सर मैंने 5 बार चेक कर लिया है और 55.5 मतलब 55.5 नंबर इनके हैं लेकिन इनका नहीं हुआ है। तो ये भी देखने वाली बात है, इतने नंबर ज्यादा होते हुए भी बच्चों का नहीं हुआ है। अनामिका के 64 नंबर एससी से, ध्यान रखना 64 नंबर काफी अच्छे नंबर है। अगर मैं नॉर्मलाइजेशन की बात करूंगा तो वो भी बताऊंगा कि क्या 64 नंबर से सीधा 52 से नीचे गिर सकते हैं? इतना बड़ा गैप कैसे आ सकता है? रीता जी के भी 54 नंबर है सेकेंड शिफ्ट, इनका भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये कोई ASD करके हैं, इनका 64 नंबर है, ओबीसी नहीं हुआ है। अब बताइए 64 नंबर वालों का नहीं होगा तो कैसे होगा? यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी फर्स्ट शिफ्ट है, इनका अंकित पाल का 63 नंबर, इनका भी नहीं हुआ है। और ये बोल रहे हैं अजय कुमार कि मैंने 10 बार चेक कर लिया है, 54 बैठ रहे हैं लेकिन नहीं हुआ है। बात भी ठीक है, जब आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप बार बार चेक करते हैं कहीं मुझसे तो गलती नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आपके नंबर ज्यादा बैठेंगे तो आपको दुख तो होगा ही। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं ये क्यों नहीं हुआ है, दिक्कत क्या है। क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन है उसकी वजह से नहीं हुआ है। आपका जो एग्जाम था, जहां तक मुझे याद है, केवल 2 शिफ्टों में हुआ था, एक ही दिन के अंदर, जहां तक मुझे ध्यान है। तो 2 शिफ्ट के अंदर क्या
52 से लगभग 52 प्लस कट ऑफ है, क्या 52 से सीधा जिनके 64-65 नंबर हैं, क्या इतना बड़ा गैप हो सकता है केवल 2 शिफ्ट में? कि 52 नंबर प्लस लगभग 52 प्लस कट ऑफ गई है और उनके 64 से 65 नंबर हैं, तो क्या इतना बड़ा गैप नॉर्मलाइजेशन से संभव है, जबकि केवल 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ हो? क्या 12 नंबर का अंतर बैठ रहा है, लगभग ये 12-13 नंबर का, 12 से 13 नंबर का अंतर है, क्या इतने नंबर घट सकते हैं? तो दोस्तों यही सवाल है, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा और किसी एग्जाम में भी हम देखते हैं, जैसे यूपी पुलिस का अभी रिजल्ट आया हुआ है, उसमें लगभग काफी शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, 10-15 शायद शिफ्ट होंगी, तो उसमें तो ये संभव है, उसमें तो लगभग 20 से 22 नंबर, जी हाँ दोस्तों, 20 से 22 नंबर बढ़ने के और घटने की उम्मीद रहती है। लेकिन जहां तक ये है कि बढ़ने की ज्यादातर उम्मीद होती है नॉर्मलाइजेशन में, घटने की भी होती है, मैं ये नहीं बोल रहा। जिन बच्चों के नंबर कम हुए हैं, अगर यहाँ पर देख सकते हैं कि 52 प्लस कट ऑफ गई है और आपके 54 नंबर हैं या 53 नंबर हैं, तो आपका हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से 1-2 नंबर कम हुआ हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते ही नहीं, कम भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कुछ बच्चों के नंबर बढ़ेंगे और कुछ के कम होंगे, वो नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है। आपने देखा भी होगा, नोटिस में ये सारी चीजें डिक्लेयर कर दी जाती हैं। जिन बच्चों के नंबर 52 से 1-2 नंबर ज्यादा हैं, जैसे 53 है, 54 है, लगभग मैं 54 तक मानता हूं, तो इन बच्चों के नंबर कम हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन नंबर जिनके 54 नंबर है कम हो सकते हैं, 1-2 नंबर कम हो सकते हैं, किसके कारण? नॉर्मलाइजेशन के कारण। लेकिन जो बच्चे बता रहे हैं कि मेरे 60 नंबर हैं या 64 नंबर हैं, तो सीधा 12 नंबर कैसे कम हो सकते हैं? क्योंकि 2 शिफ्ट में एग्जाम होकर के सीधा 12 नंबर का डिफरेंस नहीं आएगा। अगर ज्यादा शिफ्टों में एग्जाम होता, 5-10 शिफ्टों में होता, तो इतना डिफरेंस आ सकता था 10 से 12 नंबर का, लेकिन 2 शिफ्ट में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो यूपी ट्रिपल एससी है, ये नंबर शो नहीं करता है जब तक वैकेंसी पूरी नहीं हो जाती है, और कुछ वैकेंसियों में तो वैकेंसी पूरी होने के बाद भी कोई नंबर नहीं बताता है। पहले यूपी ट्रिपल एससी क्या करता था कि वैकेंसी पूरी होने के बाद जब कंप्लीट हो जाती थी, फाइनल रिजल्ट उसका घोषित कर दिया जाता था, तब वो आपके फाइनल नंबर बताता था कि आपके फाइनल नंबर कितने आए हैं। आयोग की बहुत ही बड़ी कमी है, आयोग को जैसे ही कट ऑफ जारी कर देता है तो उसको जो है ये भी बता देना चाहिए कि आपके कितने नंबर बैठ रहे हैं विद नॉर्मलाइजेशन के, तो ताकि बच्चों के मन में जो संशय है, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं अब, वो नहीं हो। तो बच्चों, आपको पता चल गया होगा, जिनके कम नंबर हैं, लगभग 52 के आसपास हैं, मतलब 53-54 हैं, तो उनका हो सकता है 2-3 नंबर कम हो गए हों नॉर्मलाइजेशन की वजह से। लेकिन जिनके नंबर 60 हैं, 64 हैं, 65 हैं या अधिक हैं, उन बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा, आप अपने तरफ से पूरे श्योर हैं तो आप आरटीआई के द्वारा या आयोग जा करके ये पता कर सकते हैं कि वास्तव में आपके कितने नंबर हैं, और जब आपको वहाँ से प्रूफ मिल जाएगा तो आप अगला जो स्टेप वो कर सकते हैं। जो वास्तव में जेन्युइन बंदे हैं, वो आयोग जाइए, आरटीआई लगाइए, आप अपने नंबर पता कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। ऐसे ही नहीं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हम कोर्ट चले जाएंगे, अगर बिना किसी उसके कोर्ट चले जाओगे तो वैकेंसी तो लटक जाएगी, लेकिन लास्ट में हो सकता है कि आपसे बोल दिया जाए कि आपके पास प्रूफ नहीं है, तो वैकेंसी डिले हो जाएगी और आपके पास भी कोई सबूत नहीं होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, परेशान ना हो, अगर आप श्योर हैं तो आप पहले सारे सबूत जुटाइए, लेकिन बिना बात के इस भर्ती को कोर्ट में मत फंसाइएगा। पहले से ही कोर्ट से निकल के आई है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि जो बच्चे हैं उन बच्चों को बुरा लगेगा, और बुरा लग भी रहा होगा कि जो बच्चे बाद में कोर्ट में चलने की बात कहते हैं, क्योंकि जिनका सिलेक्शन होगा उनको तो बुरा लगना ही है, क्योंकि उनकी वजह से, मतलब किसी और की वजह से ये वैकेंसी रुक जाएगी। इसलिए इन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो एएनएम की वैकेंसी चल रही है उनमें कोशिश कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, उसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं, 5000 प्लस वैकेंसी हैं, उनमें कोशिश कीजिए, उनमें आपका हो जाएगा। जिन बच्चों का नहीं हुआ है या जिन बच्चों का किसी कारण से रुक गया है, तो इनमें मेहनत कीजिए। तो अगर फिर भी आपका और कोई डाउट होता, और कोई क्वेश्चन होता, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। आगे भी गाइडेंस देते रहेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।